जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। वसुदेवसुतं देवं सुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवान् नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और मैं साथ में मिलकर करेंगे, एक एक श्लोक ऑल्टरनेट। नीरूबेन एक मिनट। हाँ, શૈલાબેન આવ્યા કે મીનાબેન? શૈલાબેન કોઈ નથી, શૈલાબેન પણ નથી, મીનલ પણ નથી. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। थोडं फास्ट. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समः समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। जौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यहाँ तक हमने किया है। निरुबेन बने रहिए, अगला श्लोक करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् दोबारा। यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। सरस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। संधि है यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण को संबोधन है, हे मधुसूदन यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन। जो योग ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, साम्येन ने समत्व भाव से प्रोक्ता यानी कहा है। आपने जिस योग के बारे में, जिस ध्यान योग के बारे में समत्व से कहा है, हे मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। एतस्य अहम न पश्यामि, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। कैसे? चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचल होने से, चंचलत्वात् चंचल होने से स्थितिम स्थिति को स्थिराम यानी स्थिर, यानी मेरी स्थिति स्थिर नहीं है, चंचल है। तो हे प्रभु मधुसूदन आपने जिस योग के बारे में मुझे बताया अभी तक के 32 श्लोकों में, वो अभी भी टप्पो पड़तो नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति अस्थिर है, मेरा मन अस्थिर है, चंचल है। ये तो हम सबके मन की ही बात आ गई, बराबर ना? अर्जुन ने हमारा ही प्रश्न पूछा है भगवान से,
भगवान आपने सब कुछ कहा, बहुत अच्छा कहा, हमने सुना, सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, शनै शनै वगैरह वगैरह, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान में बैठते तो मन तो चंचल रहता है, क्या करें। हे मधुसूदन, जो योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, यानी कि मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधन करते हैं। ये मधुसूदन शब्द है ना, उसकी व्युत्पत्ति भी बहुत अच्छी है। पहले तो मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए थे, उनका संहार उन्होंने भगवान ने किया था, इसलिए मधुसूदन, मधु का जिसने नाश किया वो श्री कृष्ण यानी मधुसूदन। दूसरा अर्थ है, शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वेषां देहे मधुवदिष्टत्वात् मधुः अहंकारस्तम आत्म प्रकाशेन सूदयति इति मधुसूदन। मधु का अर्थ यहाँ अहंकार किया गया है। ये अहंकार सबके देह में निवास करता है और इस मधुरूप अहंकार का नाश करके आत्म स्वरूप को जो प्रकट करते हैं उनका नाम है मधुसूदन। यानी हमारे अंदर जो सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है, उस अहंकार को नाश करने वाले जो हमारे इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वह, क्योंकि आत्मस्वरूप और हमारे आड़े, हमारे बीच में वो अहंकार ही है। एक बार वो अहंकार मिट गया तो आत्मस्वरूप तो अपने आप अपनी जगह पर इट इज शाइनिंग। तो जो अहंकार रूपी बादल है, जो हमारे आत्म प्रकाश को ढक के रखता है, आच्छादित करके रखता है, वो बादल को बिखर देने वाले हमारे इष्ट देव मधुसूदन, इसलिए कृष्ण को मधुसूदन कहा गया। तीसरी व्याख्या करी है, मधु स्वरूपानंदत्वम सपरोक्षवता सुदयति स्फुटयति इति मधुसूदन। मधु का अर्थ है स्वस्वरूप का आनंद, आत्मानंद, और उसे जो अपरोक्ष रूप से प्रकट करते हैं वो मधुसूदन। अपरोक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं, यानी वो आनंद हमें हमेशा के लिए मिलता रहे। यह इस तरीके से जो आनंद को प्रकट करते हैं वह श्री साक्षात कृष्ण परमात्मा स्वरूप जो हैं उनको मधुसूदन कहा गया। तो मधुसूदन नाम के पीछे ये तीन व्युत्पत्तियां हैं। 32वें श्लोक तक भगवान ने सभी मुमुक्षुओं को मन को निवृत्त करके आत्मस्वरूप में स्थिर करने के लिए समत्व भाव की योग साधना बताई, और हमारा जो बहिर्मुखी मन है उसको बाहरी विषयों से बिल्कुल निवृत्त करके आत्मस्वरूप में स्थिर करना चाहिए, ये बात स्पष्ट करी, और उसके लिए विधि विधान सब बताए कैसे कैसे करना है वगैरह। परंतु यह मन चंचल और अस्थिर है, इसलिए मन को आत्मस्वरूप में स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, और योग की इस अवस्था को प्राप्त करने में ये चंचल मन ही बहुत बड़ा अवरोध निर्माण पैदा करता है, और इसके वजह से हमारी जो योग साधना है वह मुश्किल, दुष्कर, कठिन हो जाती है। तो ये प्रश्न मात्र अर्जुन का ही नहीं है, जैसे आगे आपको बताया गया, ये हम सबका प्रश्न है। तो ये सब
अर्जुन जानना चाहते हैं। चलो इसकी बात आज हमें करनी है। बत्तीसवें श्लोक तक भगवान ने ध्यान की बात करी, ध्यान के फल की बात करी। यहाँ जो ध्यान की बात है वैदांतिक ध्यान है, वैदांतिक मेडिटेशन है। ध्यान के बहिरंग साधन की बात करी, अंतरंग साधन की बात करी। जो शिस्त हमें बरतनी चाहिए उस शिस्त के बारे में बात करी। ध्यान योग शुरू करने से पहले क्या क्या करना चाहिए उसकी बात करी। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान का स्वरूप क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस मेडिटेशन की, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह जो हैं, इन सब की हमने बातें देखी। यानी शास्त्रों से, गुरुमुख से हमें जो भी शिक्षा मिली, ये सारी शिक्षाएं कैसे आत्मसात करनी चाहिए, और ये ध्यान करने के बाद इसका फल क्या है, ध्यान फलम, यानी द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इसकी बात हुई। यानी श्रवण और मनन से शुरू करके जो ज्ञान प्राप्ति की क्रिया हमने शुरू करी, यात्रा शुरू करी, वह ज्ञान धीरे धीरे सुपाच्य होने लगता है। वह हमारे व्यक्तित्व में उसका असर दिखता है, और ये इतनी हद तक हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है कि हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और इसकी वजह से हमारी जो जीने की पद्धति है उसमें आमूल परिवर्तन आता है। जीवन के कई अनुभवों में पहले हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे, रिएक्ट करते थे, और जैसे अभी बरतते हैं, उसमें फर्क दिखाई देने लगता है। क्योंकि पहले जगत के परिबल जो हमें विक्षिप्त कर सकते थे, डिस्टर्ब कर सकते थे, अभी उनमें वो कैपेसिटी नहीं रही। द वर्ल्ड एट लार्ज जो हमें डिस्टर्ब करता रहा, वी आर गेटिंग एजिटेटेड, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, हमारा मन बिल्कुल ये हो जाता था, विक्षिप्त हो जाता था। अभी ये ध्यान की प्रक्रिया आत्मसात करने की वजह से ये सारे डिस्टर्बेंस को हम बाजू रख सकते हैं। और अभी परिस्थिति ऐसी आती है वेदांत के हिसाब से, जगत हमें डिस्टर्ब करे या न करे, वो जगत तय नहीं करेगा, हम तय करेंगे। दैट इज हाउ द वर्ल्ड शुड रिएक्ट टू अस या तो डिस्टर्ब अस। ये द फोर्सेस इन द वर्ल्ड कैन नॉट डिटरमिन, वी विल डिटरमिन इट। यानी हम हैं, वो हम तय करेंगे कि भाई जगत के जो वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो हमें कितनी हद तक हमें परेशान कर सकते हैं। इन शॉर्ट, द वर्ल्ड बिकम्स इनकेपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग अस। हम शांत हो जाते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव आता है, यह हमारे आंतरिक परिवर्तन की वजह से आता है। क्योंकि हमारी अपने बारे में और जगत के बारे में जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में रेडिकल फर्क पड़ता है, और इसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ये ज्ञान प्राप्त किया और ये ज्ञान अभी अंदर पनपने लगा, उगने लगा। तो
श्रवण और मनन करने से ज्ञान मिलता है और निधिध्यासन से यह ज्ञान को ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान निष्ठा में जब ये परिवर्तित हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है, तो इस जगत में हम समदृष्टा बन जाते हैं, समदर्शन हो जाता है हमारा। जगत में हम सब कुछ समभाव से देखते हैं और इससे बहुत आनंद मिलता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव, हमारी भक्ति में बहुत, क्या कहूं, बाढ़ आती है, इट रीचेस इट्स पीक, और अल्टीमेटली हमें, हमारे में करुणा प्रवेश करती है, कंपेशन। गत सत्र को जब हमने विराम दिया था तभी इस शब्द के साथ विराम दिया था, कंपेशन। कंपेशन को दो हिस्से में बांट सकते हैं, कम और पेशन, बराबर। हमने लास्ट टाइम देखा था, सिर्फ दोहराया जा रहा है। पैशन यानी वासनाएं। वी आर पैशनेट पीपल, हमारे में वासनाएं भरपूर हैं और इन वासनाओं से हम ग्रस्त हैं और इसकी वजह से हम परेशान हैं। लेकिन जब भी ये वेदांतिक ध्यान का प्रयोग हम करेंगे और भगवान ने जिसे 32 श्लोक में जो विधि बताई, इस विधि का हम पालन करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन सातत्य से करते रहेंगे, तो जो पेशन है, ये जो विषय वृत्ति है, वो धीरे धीरे कंपेशन यानी कि करुणा में बदल जाएगी। तो ये निधिध्यासन का फायदा है और इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। और इसलिए इसके बाद हम दुनिया के किसी भी परिबलों के अधीन नहीं होते, हम अपने हिसाब से स्वतंत्र रहते हैं और ये हमारा अंदरूनी परिवर्तन होता है, इंटरनल साइकोलॉजिकल फ्रीडम। तो ये 4 टॉपिक अभी तक के 32 श्लोकों में भगवान ने चर्चित किए। बहिरंग साधन, अंतरंग साधनम, ध्यान स्वरूप और ध्यान का फल। अभी ध्यान का जो 5वां चरण है, इसमें अभी हम प्रवेश करेंगे और ये भी बहुत महत्व का टॉपिक है, जैसा भी अभी हमने देखा अर्जुन के प्रश्न से। अभी ध्यान करने में जो बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं का निराकरण कैसे करें, इसकी बात अगले 4 श्लोकों में 33 से 36वें श्लोक तक में आने वाली है। इसका एक उदाहरण हमने देखा था कि श्रवण मनन से, उसका एक एनालॉजी भी हमने देखी थी। सोसाइटी में पानी की टंकी है, तो इसमें पहले नीचे की टांकी में पानी आता है, फिर पंप से उसको ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर की टांकी में जाता है। ऊपर की टांकी भी भरी हुई है, घर के अंदर नल खुला है लेकिन नल में पानी नहीं आता। यानी पहले हमने ज्ञान उपार्जित किया, गुरु रूपी या तो शिक्षक रूपी पंप से हमने उसको ऊपर चढ़ाया, बुद्धि ग्राह्य हो गया, ऊपर की टंकी भर गई, ज्ञान भर गया, वी हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, लेकिन नीचे नल में पानी नहीं आता, उसका फायदा हमें नहीं होता है। उसका अर्थ क्या होगा, कहीं बीच में कचरा है, देयर इज सम ऑब्स्टेकल, और वो ऑब्स्टेकल को निकालेंगे तो पानी बहने लगेगा। तो ये जो प्रतिबंध है ध्यान में, ध्यान विघ्न जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करनी है और अर्जुन ने इसी बात को यहां छेड़ी है।
हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की बाधाएं बताई हैं। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत लंबी विशद चर्चा करी है। हमने मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन किया, यदा कदा मांडुक्य कारिका में से कुछ श्लोक हमने देखे गौड़पादाचार्य जी के, लेकिन इसका हमने बहुत विशद अभ्यास यानी कि डिटेल में स्टडी हमने मांडुक्य कारिका का नहीं की थी, फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, समय के अभाव की वजह से, क्योंकि हमें और भी कुछ अध्ययन करने की उतावल थी। तो हमने फिर मांडुक्य कारिका को बाजू में रखते हुए हम विवेक चूड़ामणि में आ गए। तो गौड़पादाचार्य जी इसके ऊपर वहां बात करते हैं, इसको हम अभी हम संक्षेप में देखेंगे। वहां 10 श्लोकों में उन्होंने बात करी है और इसको नाम दिया है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह यानी मन को अपने वश में करना, या तो डिसिप्लिनिंग द माइंड, और यह इनडिसिप्लिन अनडिसिप्लिन माइंड, यही हमारे वेदांतिक अध्ययन में बाधा रूप बनता है। मन की जो अशिष्ट है वही हमें सताती है। तो हमारे मन यदि इस तरीके से अशिष्ट रहेगा, इनडिसिप्लिन रहेगा, तो वेदांत का अध्ययन है ना, वह एक बुद्धि की कसरत हो जाएगी। इट रिमेन्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में हमें इसका फायदा नहीं होता है। तो हमारे पास ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो आ गया, ऊपर टंकी भर गई, पानी फुल भरी हुई है। लेकिन यह जो चंचल मन है, ये जो इनडिसिप्लिन माइंड है, अशिष्ट मन है, वह इसमें बाधा रूप बनता है। और इसलिए मनोनिग्रह करना, मास्टरी और द माइंड, यहां बताई गई है। अभी कई कई लोगों में, बहुत चंद विरले ऐसे होते हैं जो वेदांत का अध्ययन करते हैं और उनको उसका सीधा सीधा फायदा मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट। कैसे? शांति मिलती है, अभय मिलता है, मन करुणा से भरा हुआ हो जाता है, मन बिल्कुल रिलैक्स होता है, शांति होती है, मन में टेंशन फ्री हो जाते हैं, मन बिल्कुल लाइट, एकदम खुश, हमेशा खुश, वगैरह वगैरह। यदि हम ये सारे बेनिफिट्स का फायदा ले पा रहे हैं सीधा वेदांत से अध्ययन करने के बाद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। हमारी टांकी से पानी बह रहा है, नल में पानी आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है, फोर्स में आ रहा है, तो फिर कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम वेदांत का अध्ययन करते हैं, वेदांत एक कोने में पड़ा रहता है और मेरे दैनंदिन जीवन में हमारे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें सताते ही रहते हैं। यानी अध्ययन सब किया हमने, मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन किया, अभी विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं, सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम, श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, कुछ हद तक निधिध्यासन भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा जिस तरीके से मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। फायदा मिलता है, जरूर मिलता है, आप सब एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ भाई, इससे हमारे में बदलाव तो आया है, फर्क आया है,
लेकिन जितनी तेजी से या तो जितनी हद तक बदलाव आना चाहिए उतना नहीं आता है। यानी कि हमारे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी चालू है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे के सारे अभी तक विदा नहीं ले चुके हैं षड रिपु। तो क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व दुगला होता है, डबल स्टैंडर्ड, हमारी डबल पर्सनालिटी हो जाती है। बुद्धि के लेवल से, बुद्धि के तौर से हम एकदम बिंदास कह देते अहम ब्रह्मास्मि, मुझे मालूम है ब्रह्म क्या है, आई एम ब्रह्म। और मात्र हम ब्रह्मास्मि बोल देते हैं इतना भी नहीं, हमारे में से जो अच्छी बुद्धिमत्ता वाले हैं विथ वेरी हाई आईक्यू, स्ट्रॉन्ग आईक्यू, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो उपनिषद भी सब कंठस्थ हो गए हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, मांडुक्य उपनिषद का ये श्लोक कोट कर दिया, मांडुक्य कारिका का ये श्लोक कोट कर दिया, भगवत गीता का ये श्लोक कोट कर दिया। यू कैन इंप्रेस पीपल विथ योर कोटेशंस। आप बड़े बड़े प्रवचन भी कर सकते हैं, और यदि आप में वाक्पटुता अच्छी है तो कहीं दाढ़ी बेड़ी बढ़ाकर गुरु भी बन सकते हैं। लेकिन इमोशनली अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, दुखी है, टेंशन है, फिक्र है, तो मैं जो जानता हूं और मैं जो हूं इसमें फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई एम। ये आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। ये जो हरिद्वार में वगैरह जो सारे आश्रम होते हैं, आश्रम जो साधु संत चलाते हैं भगवा कपड़े पहनकर, उनके यहाँ मान लीजिए कोई 25-30 लोग आने वाले हैं रहने के लिए, और आमदनी कुछ अच्छी होने वाली है, तो उनकी सरबराह में वहाँ के जो गुरुजी होते हैं उनकी जो भागदौड़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है। हमारे घर में जो मेहमान आते हैं तभी इतना टेंशन हमें नहीं होता जितना टेंशन वो गुरुजी को वहां आश्रम में होता है। अरे हो गया हो गया हो गया, हम मेहमान आने वाले। यानी वेदांत का अध्ययन वो करते हैं, कराते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन परिस्थिति जब आती है तभी मन की शांति गंवा बैठते हैं। यदि ये सिम्टम्स हमारे हैं, ये लक्षण हमारे हैं, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन मेरा प्रश्न या तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा मन स्वस्थ नहीं है। माई माइंड इज नॉट डिसिप्लिन, देयर इज नो मेंटल डिसिप्लिन। और इसलिए वेदांत कहता है कि हमें एक दूसरी कसरत या तो कवायद करनी पड़ेगी मन को शांत करने के लिए, मन को डिसिप्लिन करने के लिए, और इस कवायद का नाम वेदांत ने दिया है मनोनिग्रह। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो वेदांत को, अध्यात्म को एक गहने की तरह पहन लेते हैं। आजकल ये फैशन बहुत बड़ी है। अभी लोग नॉर्मल सोने चांदी डायमंड के गहने से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। वेदांत का गहना भी कभी कभी पहनना पड़ता है। खास करके भद्र समाज के लोगों को आप देखेंगे तो यदा कदा बीच में कहीं कहीं ऐसी वेदांत की बातें करने लगेंगे। एनीवे छोड़िए, ये उनको मुबारक। ये जो वेदांतिक मेडिटेशन जो जिसकी बात यहाँ हो रही है वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है। मात्र
इन लोगों के लिए ये यहाँ प्रिस्क्राइब किया जा रहा है जो मैं जो जानता हूं और मैं जो हूं इसमें फर्क दिखाई दे रहा है. देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई एम. एज लॉन्ग एज दैट गैप इज देयर, ये मनोनिग्रह की जरूरत है, वेदांतिक मेडिटेशन की जरूरत है. यदि आपको लगे कि सब वेदांत वेदांत पढ़ के कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं. और यह प्रॉब्लम अक्सर ज्यादातर लोग, अगर मैं तो यहां तक कहूंगा सभी के साथ है. और शास्त्र मनोनिग्रह को यहाँ अहमियत दे रहा है वेदांत के अध्ययन में. अभी वेदांत के अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनको एक ब्रॉडली दो वर्ग में हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें. एक वर्ग ऐसा है कि जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और कहते हैं दुखेशु विघ्नमनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भयत्याग वगैरह जो है, स्थित प्रज्ञ स्तब्धोच्यते, स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो भगवान ने दूसरे दिन में बताए थे वो सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और उनके लिए ये ध्यान की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्थिति में हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जरूरी है और एक्चुअली वेदांत का अध्ययन शुरू करने से पहले, ये बात हमने भगवत गीता में भी चर्चा करी है, तत्वबोध में भी करी है, विवेक चूड़ामणि में भी करी है कि साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति और मोक्षत्व, साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करना जरूरी है. ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये पास करना जरूरी है वेदांत का अध्ययन के क्लास में आने से पहले. दिस इज द एलिजिबिलिटी. यदि ये है तो श्रवणम मननम स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्ति लभ्यते, उनके लिए निधिध्यासन की जरूरत नहीं है. लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग फास्ट फूड का युग है. सब जल्दी चाहिए, क्विक फिक्स सॉल्यूशन. तो हमारे पास साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करने का धैर्य नहीं है. सोचिए जरा, विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति और मोक्षत्व, ये करते 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 जीवन पूरा हो जाएगा. वेदांत का अध्ययन कब करेंगे? हमारे फर्स्ट बैच ठाकुर विलास के जो हमारा बैच हमने शुरू किया था भगवत गीता का, उसमें हम 15वें अध्याय में थे. तभी से हरि जी उतावले हो रहे थे कि 18 अध्याय कभी पूरा होगा, 18 कभी पूरा होगा, भगवत गीता जल्दी पूरा करो. और ये बंदा है श्लोक के ऊपर लगाया जा रहा है, सेशन के ऊपर सेशन चल रहे हैं. 18वें अध्याय के कुछ एक श्लोक में 15 या किसी एक श्लोक में हमने एक श्लोक के ऊपर 21 सेशन किए थे, एक श्लोक के ऊपर. अरे जी बेचारा होता हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो. तब इस हालत में साधन चतुष्टय संपत्ति को तो बाजू में रखना पड़ेगा. जय श्री कृष्ण. यानी वी वांट टू एंटर फ्रॉम द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वेदांत की क्लास में आना है और फिर शिकायत भी करनी है कि वेदांत का हमें फायदा नहीं होता.
कृष्ण को ये बात मालूम है, 21वीं सदी के लोग ऐसे ही होंगे। शंकराचार्य जी ने भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है। प्रभुपाद जी ने अपनी कारिका में भी इस बात का उल्लेख किया है। कृष्ण भी यहाँ ये बात करने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया है। और अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, अर्जुन ने स्वीकार किया, ही कन्फेसेस कि प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है। आप और हम में कितने लोगों में ये नैतिक हिम्मत है कि हम कह सकें, या भाई हम यहाँ ये अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। आई डू नॉट गेट द बेनिफिट। मैं आज की अपनी बात करता हूं। सडनली हमारे फैमिली के ग्रुप में एक मैसेज के ऊपर मैंने टिप्पणी लिख दी, और उसमें थोड़ा अध्यात्म भी झाड़ दिया। इस सामने जो प्रजा बैठी है पढ़ने वाली, उनको ये बात पल्ले पड़ने वाली नहीं। मैंने लिख तो दिया, फिर मुझे स्वयं पछतावा हुआ, मैंने क्यों लिखा, व्हाई शुड आई डू दिस, क्यों करना चाहिए मुझे। अपने आप को कोसता रहा, और बोला इसका करे क्या। किसके पास जाऊं जहां मैं मेरा मन खोलकर बात कर सकूं, भाई मेरी ये परिस्थिति है, मुझे इसमें से रास्ता दिखाइए। देखिए प्रभु की कितनी कृपा है। ये इसको आप कोइंसिडेंस ले लो, जो भी लेना है ले लीजिए। मेरी मनस्थिति ये थी, आपको याद होगा कि शुक्रवार का जो गत सत्र हमने किया था उसमें रिवीजन चालू किया था, 32 श्लोक तक जो हमने किया उसका रिवीजन चालू किया था। पार्ट 1 हो गया था, मैंने बोला था कि पार्ट 2 अभी हम करेंगे अगले अगले सत्र में। आज वो पार्ट 2 को बाजू में रख दिया, ये श्लोक सामने आया, बोला हे प्रभु, जो मेरे मन में थी यही बात आप यहाँ कर रहे हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं मेरे प्रश्न का निराकरण लेकर। मांडुक्य कारिका में मनोनिग्रह के नाम पे वेदांतिक मेडिटेशन के ऊपर चर्चा की गई है। उसमें 4 बाधाएं बताई हैं गौड़पादाचार्य जी ने। यहां कृष्ण भगवान ये 4 को डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ थोड़ा छू के निकल जाते हैं, लेकिन मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने जो ये 4 ऑब्स्टेकल की जो बात करी है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। दिस वर्थ मी, इसको जानेंगे तो अच्छा लगेगा। मांडुक्य उपनिषद किया था तभी मुझे याद है कि इसके बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा छू के निकले थे, शायद आपको याद है नहीं है, मुझे याद आ रहा है जब ये 4 शब्द जब मैं पढ़ रहा हूं। 4 बाधाएं हैं, लय, विक्षेप, काषाय और रसास्वाद। ये 4 बाधाएं हैं हमारे वेदांत के ज्ञान को परिपक्व होने में या तो उगने में। यानी हमारा समत्व प्राप्त करने की स्थिति, हमारी जो ध्यान करने की प्रक्रिया है उसके बीच में जो बाधा रूप हैं, तो ये 4 कषाय हैं, ये 4 चीजें ऑब्स्टेकल्स हैं, उसकी चर्चा हमें करनी है अगले
शुक्रवार को लय, विक्षेप, काषाय, रसास्वाद, इसके बारे में अगले शुक्रवार से हम बात करेंगे। तो आज यहाँ विराम लेते हैं। टीवी के एपिसोड के जैसा हो गया ना अगले एपिसोड में, बराबर पॉइंट पे लाके टांग दिया। आइए, तो अभी समय भी हो रहा है, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। ध्यान में बाधा रूप होने वाले 4 विघ्नों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।